Hello there and welcome to the CSS Past Papers MCQs Islamic Studies 2008 CSS इस्लामियात पास्ट पेपर्स MCQs की सीरीज जारी है, जिसके अंदर हम 2005 से पास्ट पेपर्स कवर कर रहे हैं। तो आज जो है हम 2008 के पास्ट पेपर्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला MCQs है 2008 के पास्ट पेपर्स का। Who advised Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to compile the Quran? कि कुरान को जो है कंपाइल करने का हुक्म या मशवरा हज़रत अबू बकर को किसने दिया? करेक्ट आंसर देखते हैं, हज़रत उमर ने। दूसरा MCQs है द निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर इज। चांदी के अंदर ज़कात का निसाब कितना है, कि कितनी चांदी हो तो हम ज़कात दे सकते हैं। पहले 2007-2006 के MCQs में शायद हम पढ़ के आए हैं कि गोल्ड का कितना निसाब था। गोल्ड का निसाब कितना था, यहाँ पे पूछ रहा है कि चांदी का निसाब कितना है। करेक्ट आंसर है 52.5 तोले। द प्रॉफिट मेड हजरत मुआज बिन जबल द गवर्नर ऑफ। तीसरा MCQs कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को कौन से इलाके का, कौन से शहर का गवर्नर मुकर्रर किया। सही जवाब है यमन का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। चौथा MCQs है हु आर दी साहिबैन, के साहिबैन कौन है। ये हदीस से रिलेवेंट टर्म है। करेक्ट आंसर है अबू यूसुफ और इमाम शैबानी। इमाम शैबानी को इमाम मोहम्मद भी कहते हैं, तो अगर कहीं पे इमाम मोहम्मद लिखा हुआ हो या इमाम शैबानी लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज ना होना, बोथ आर सेम। पांचवा है हज इज नॉट कंप्लीटेड अनलेस यू गो, कि इन चारों में से मक्का, मदीना, मिना, अरफात, इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे अगर आप नहीं जाएंगे तो हज मुकम्मल नहीं होगा। करेक्ट आंसर है अरफात। अगर हाजी अरफात में नहीं जाता तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि अरफात में जाना हज के फराइज में से है। छठा MCQs है किताबुल उम, किसने लिखी। ये किताबुल उम किसके उससे लिखी गई। इसकी उर्दू इस तरह होगी किताबे उम। करेक्ट आंसर है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने किताबे उम लिखी। सातवां MCQs है द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग, यानी कि इन चारों में से किसके दौरानिये में दारुल हिकमत। दारुल हिकमत, बैतुल हिकमत भी कह सकते हैं इसको, दारुल हिकमत भी आ सकता है। बैत और दार एक ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। जवाब देखते हैं अब्बासिड्स के पीरियड में। अब्बासिड्स के पीरियड में बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम जो है वो बनाया गया था। आठवां MCQ है व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर। देखिए ये रिपीट कर रहा है बार बार क्वेश्चन। पहले रमजान का पूछा, अभी रजब का पूछ रहा है कि रजब इस्लामिक कैलेंडर में रजब का कौन सा नंबर है। तो करेक्ट आंसर है 7th नंबर। 9th MCQs है फर्स्ट मुजद्दिद वाज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हु वाज द सेकंड वन। मुजद्दिद कहते हैं हर अल्फ सानी में, अल्फ सानी कहते हैं 1000 सदी। 1000 सदी में जो है एक मुजद्दिद आता है, ठीक है। 1000 सदी के बाद एक मुजद्दिद आता है जो इस्लाम की रिफॉर्मेशन का काम करता है। तो इसने सवाल पूछा है कि पहला मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, दूसरे मुजद्दिद कौन है। तो दूसरे मुजद्दिद हैं अहमद सिरहिंदी। इसको शेख अहमद सिरहिंदी भी कहा जाता है, शेख अहमद सिरहिंदी। 10वां MCQs है सहीफा हमाम बिन मुनब्बा वाज फाउंड बाय, कि ये सहीफा हमाम बिन मुनब्बा किसकी जानिब से बनाया गया, किसने इसको बनाया। जवाब है
डॉक्टर हमीदुल्लाह ने। 11वां MCQ है इन विच सूरत ऑफ कुरान देयर इज मेंशन ऑफ जुल्करनैन, ये हजरत जुल्करनैन का कुरान की किस सूरत में जिक्र है? करेक्ट आंसर है सूरह कहफ में, सूरह कहफ। नेक्स्ट MCQs है मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू, कहते हैं मुसलमानों को जो दूसरे मज़ाहिब पर या दूसरे दीन के पैरोकारों पर तरजीह दी गई है उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि मॉडरेशन। अगर इन चारों में से अगर आप चौथा ऑप्शन डी का हो कि नन ऑफ ऑल या अबव ऑल का ऑप्शन हो तो फिर होगा अबव ऑल, यानी ऊपर वाली जितनी भी सूरतें हैं उनमें मुसलमान जो हैं वो दूसरों से थोड़े से उनकी वजह से तरजीह दी गई है। लेकिन अगर ये तीन है तो फिर हम कहेंगे मॉडरेशन, दरमियाना रवि की वजह से। नेक्स्ट MCQ है साहिब उसर इज द निकनेम ऑफ, ये साहिब उसर ये अरबिक का टर्म है तो इसीलिए हम अंग्रेजी में उसको किसी भी तरह पढ़ सकते हैं। साहिब उसर इज द निकनेम ऑफ, साहिब उसर किसका निकनेम था? हजरत खुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। नेक्स्ट MCQ है मस्जिद खीफ इज इन, कि मस्जिद खीफ कहाँ वाक़ है? ये देख लें खीफ, कि मस्जिद खीफ कहाँ वाक़ है? मस्जिद खीफ मिना में वाक़ है, यानी मिना कहाँ है? मिना जो है वो मक्का में है। तो यानी कि अब यहाँ पे ये भी हो सकता है इसने स्पेसिफिक जगह पूछी है, ये भी पूछ सकता है कि जी कौन से शहर में वाक़ है, मदीना में वाक़ है, मक्का में वाक़ है, रियाज में वाक़ है, तो इनमें से फिर होगा कि मक्का में वाक़ है। अगला MCQ है गसीलुल मलाइक इज द टाइटल ऑफ, गसीलुल मलाइक किसका टाइटल है? गसील कहते हैं, ये अरबी का वर्ड है, गसील कहते हैं जिसको गुस्ल दिया गया हो, यानी जब हम कोई डेथ हो जाती है जिसकी, जो उसको गुस्ल देते हैं, या वैसे भी किसी को नहलाने को कहते हैं गसील। जब कोई दूसरा किसी को गुस्ल दे तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है ये इस्तेमाल हुआ है। तो कह रहे हैं कि गसीलुल मलाइक किसका टाइटल है? वो कौन सा शख्स है जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? करेक्ट आंसर है हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हा को। नेक्स्ट MCQ है हु वाज अपॉइंटेड एज अशर ऑफ हिजरत मदीना, अशर ऑफ हिजरत मदीना किसको अपॉइंट किया गया था? करेक्ट आंसर है हजरत अब्दुल्ला बिन अरीकत। नेक्स्ट MCQ है हु वाज अ हिस्टोरियन, ज्यूरिस्ट, फिलोसोफर एज वेल एज पॉलिटिशियन, कह रहा है कि जी वो कौन सा बंदा है जिसके अंदर ये तीन खासियतें, वो एक ज्यूरिस्ट भी था, मुहक्किक भी था, फिलोसोफर भी था और सियासतदान भी था। आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून। अगला MCQ है व्हेन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज रिवील, कि विरासत का जो कानून है वो कब लाया गया या कब वो अमल में आया या कब फर्ज हुआ? करेक्ट आंसर है 4 हिजरी। सेकेंड लास्ट MCQ है हु वाज द लास्ट कमांडर इन चीफ फॉर गजवा मौता, जब गजवा मौता हुई तो उसमें काफी कमांडर इन चीफ चेंज हुए थे, तो आखिरी कमांडर इन चीफ कौन था? करेक्ट आंसर है हजरत खालिद बिन वलीद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQs है इमाम दारुल हिजरत इज द टाइटल ऑफ, कि दारुल हिजरत के इमाम का जो लकब है वो किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर है हजरत इमाम मालिक को। So this was the MCQs of 2008. Those who are listening me in Facebook, Instagram or any other social media platform, मैं उन्हें कहूँगा, उन्हें रिकमेंड करूँगा कि visit CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.